और डॉक्टर अंबेडकर को पूरी दुनिया जानती है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे, पहले ऐसे शख्सियत थे, पहले ऐसे महापुरुष थे जो देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। जिस बहुजन मूवमेंट को उन्होंने शुरुआत की थी, जिस बहुजन मूवमेंट की शुरुआत की थी उन्होंने, उस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने किया था। फिर उसके बाद जगदेव बाबू के जाने के बाद उसी मूवमेंट को मानवर कांशीराम साहब ने बढ़ा करके पूरे देश में ख्याति लूटी और उन्होंने दिखाया कि जो बहुजन मूवमेंट है वो जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो अब मैं देख रहा हूं कि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरी भूचाल मचा हुआ उस नारे को लेकर के। अब पूरा सदन में वो नारा लगने लगा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है कि जो बाबू सिंह कुशवाहा की दूरदर्शी सोच है, अब लोगों को भीमराव अम्बेडकर तक तो ठीक था, मानवर कांशीराम साहब को लेकर के कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया। पिछले दिनों खूब सुर्खियों में चला, आज भी चल रहा है। कुछ लोगों ने मानवर कांशीराम साहब को लेकर के अब वो काम शुरू कर दिए हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग अब उस विचारधारा को देख रहे हैं कि अरे ये तो अब तक तो बहन जी पूरा कर रही थी, अब तो कोई और भी बबुआ जी भी पूरा करना शुरू कर दिए हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की धूम मची हुई है। एक बार आदिल कैमरा हमारे दाहिनी तरफ करिए। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, देखिए, और वो पीछे हमारे एक और बैनर देख रहे होंगे, ये जन अधिकार पार्टी गाजीपुर बाबा साहब अंबेडकर के जयंती समारोह में ये लगा हुआ बैनर है। और जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों 14 अप्रैल का जो है ये धूमधाम से 14 अप्रैल का ये जो पर्व है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। सौभाग्य से आज गाजीपुर में हमारी मुलाकात हुई। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ, जिनसे आज हम बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि जो डॉक्टर अंबेडकर जिस बहुजन मूवमेंट को उन्होंने शुरुआत की थी, जिस बहुजन मूवमेंट की शुरुआत की थी उन्होंने, उस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने किया था। फिर उसके बाद जगदेव बाबू के जाने के बाद उसी मूवमेंट को मानवर कांशीराम साहब ने बढ़ा करके पूरे देश में ख्याति लूटी और उन्होंने दिखाया कि जो बहुजन मूवमेंट है वो कितना ताकतवर है। लेकिन आज वो बहुजन मूवमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में वो जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि नारा खूब लगता है। पहले नारा लगता था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, मानवर कांशीराम साहब करेंगे पूरा। उसके बाद भी नारा बहुत सारा लगा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा कौन पूरा करेगा। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और खास तौर पे जन अधिकार पार्टी के इस कार्यक्रम की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, आपको आने वाले आगे वीडियो में ये मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार संक्षिप्त अपना परिचय दे दें सर। मैं चंद्रसेन पाल हूँ, पेशे से अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पहला सवाल हमारा यही है कि आज के इस राजनीतिक परिवेश में जिस समय डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर के मानवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार की थी तो लोग विरोध किया करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम साहब के नाम से राजनीति की तैयारी है। बहुजन मूवमेंट कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुजन मूवमेंट कमजोर नहीं होता आ रहा है, बशर्ते जो है इस मूवमेंट को जिस पार्टी में लेके चल रहे थे और उस पार्टी की विचारधारा बदल गई, तब बदल गई जब मानवर कांशीराम जो है इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद उस पार्टी ने जो है मानवर कांशीराम के और अंबेडकर साहब की विचारधारा को छोड़ करके किसी और विचारधारा पे चलने लगी है। लेकिन मानवर कांशीराम के विचारधारा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लेके उसको आगे चल रहे हैं और उस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बहुत जल्द ही इस मूवमेंट को घर घर तक पहुंचा करके लोगों को हम जागरूक करेंगे और वो अपना निर्णय लेंगे कि अब हमें कहाँ जाना है और किस पार्टी के साथ रहना है। ये जो है जनता तय करेगी आने वाले समय में।
अच्छा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो पिछले दिनों से काम किया जा रहा उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी हमने खबर की थी और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये देखा गया था कि सम्राट अशोक की जयंती पर लोग सड़क पे उतर आए थे और पहली बार मैं उस नेता का जिक्र किया था लोगों के बीच में। उस वीडियो को आप लोगों ने खूब सराहा था। उस नेता की हमने चर्चा की थी जिस नेता ने एक दशक में इस तरह का काम किया था, एक समय में कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस व्यक्ति की तूती बोलती थी वो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी है, जो इस वक्त मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला नारा इनके पोस्टरों पर यह दिखा मानवर कांसीराम साहब के बाद कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो अब मैं देख रहा हूं कि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरी भूचाल मचा हुआ उस नारे को लेकर के। अब पूरा सदन में वो नारा लगने लगा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है कि जो बाबू सिंह कुशवाहा की दूरदर्शी सोच है अब लोगों को समझ आने लगी है? ये हम कह सकते हैं कि अब अन्य पार्टियां भी इस चीज़ को समझने लगी हैं कि जो जन अधिकार पार्टी का नारा है वो सही है, वो उचित है, उसकी मांग होनी चाहिए, वो लागू होना चाहिए। जनसंख्या क्या जो है जनगणना होनी, जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा है वो हिस्सेदारी के अनुसार उसको मिलना चाहिए। अच्छा, वो सवाल हमारा अधूरा रह गया जिस सवाल को हमने कहा बाबा साहब का मिशन अधूरा कांसीराम साहब करेंगे पूरा। अब बाबा साहब का मिशन अधूरा कौन पूरा करने? माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उस मिशन को पूरा करेंगे। अच्छा। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जिन्हें ये ठाना है कि हम मानवर कांसीराम की विचारधारा को जरूर पूरा करेंगे और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस विचारधारा पर ही काम करेंगे, हमारी पार्टी उसी विचारधारा पर काम करेगी। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक तो ठीक था, मानवर कांसीराम साहब को लेकर के कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया। पिछले दिनों खूब सुर्खियों में चला, आज भी चल रहा। कुछ लोगों ने मानवर कांसीराम साहब को लेकर के अब वो काम शुरू कर दिए हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग अब उस विचारधारा को देख रहे हैं कि अरे ये तो अब तक तो बहन जी पूरा कर रही थी, अब तो कोई और भी बबुआ जी भी पूरा करना शुरू कर दिए हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस समय केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं कि किसी तरह से यह भी समाज जो है, जो मानवर कांसीराम की विचारधारा पे चलने वाला समाज है, वो समाज हमको वोट दे दे और उनका वोट ले करके हम जो है कुर्सी पर बैठ जाएं और उनको करना कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो बाबा साहब मानवर कांसीराम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कोई उनसे वास्ता सरोकार नहीं है, जहाँ तक हम समझते। चलिए ठीक है। देखिए, आज हम जिक्र कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। पूरे देश भर में धूम मचा हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर को पूरी दुनिया जानती है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे, पहले ऐसे शख्सियत थे, पहले ऐसे महापुरुष थे जो देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। और वो लड़ाई कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच आ रही है, लोग अब एकदम खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात मुझे याद आती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब मुझे खोजना होगा तो मंदिरों, मस्जिदों और पत्थरों, पहाड़ों और मूर्तियों में मत खोजना, जब जब हमको खोजने की आवश्यकता होगी तो किताबों में खोजना और सड़क पर हो रहे संघर्षों में खोजोगे तो डॉक्टर अंबेडकर मिलेंगे। आज 132वीं जयंती पर मुझे इससे अच्छी कोई बात और नहीं मिलती है। और बाबू सिंह कुशवाहा का भी हमने इंटरव्यू किया था और दिखाया था और इसलिए आज मेरी ज़रूरत पड़ी कि आज हम जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ उसको भी आपके बीच में लाएं और दिखाएं। बाकी आपकी क्या राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जन आदर्श भारत को बचाना अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।